नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़ और मैं हूं अचिलेंद्र कटियार। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना लंबा संबोधन दिया। उन्होंने इस संबोधन में इस बार नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत तमाम क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के साथ की। उन्होंने तमाम बड़ी बातें कहीं। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही, उन्होंने कहा कि भारत अब 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। भारत के लिए आने वाले 25 साल काफ़ी अहम होंगे। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में हमें अपने संकल्पों से सिद्धि की ओर जाना है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा देश के निर्माण में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब देश के पास नई शिक्षा नीति है जो गरीबी से लड़ने का एक जरिया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर तिरंगे को साक्षी मानते हुए कहा कि मैं आज देश के समक्ष राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का ऐलान करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है। दोस्तों, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का ऐलान इस साल के केंद्रीय बजट में किया गया था। इसके लिए एक धनराशि भी स्वीकृति की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इससे भारत की परंपरागत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस मिशन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से कार्बन मुक्त ईंधन पैदा करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले यानी 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन देश की प्रगति को तो सुनिश्चित करेगा ही और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि वक्त की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था, गन्ने से प्राप्त एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर तथा बिजली से चलने वाली रेल और वाहनों के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक देश को खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कुल पेट्रोलियम और दूसरी ज़रूरतों का करीब 85% हिस्सा आयात करता है। वहीं प्राकृतिक गैस के मामले में आधी ज़रूरतें विदेश से होने वाली आपूर्ति से होती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के लिए अब वक्त आ गया है कि भारत इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र होने के लिए भारत को यह संकल्प लेना होगा कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए हमें अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना होगा। पूरे देश में सीएनजी और पाइप के जरिए पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए नेटवर्क का जाल बिछाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण और बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति हो रही है, लेकिन इस प्रगति को हमें और तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि इस समय स्थापित क्षमता से पहले 1 लाख मेगावाट के उत्पादन को हम पार कर गए हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक हम 4.5 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि वह आगे आएं और इस मिशन को अमली जामा पहनाएं। मोदी ने कहा कि इसमें न सिर्फ अवसर खुलेंगे बल्कि क्लीन ऊर्जा से पर्यावरण भी साफ होगा। आपको बता दें कि अभी देश में परंपरागत पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता अधिक है और भारत में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या काफ़ी कम है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा सबसे पहले इस साल
फरवरी में पेश किए गए बजट में की गई थी। इसमें इसके लिए प्रावधान भी रखा गया था और जिसमें 1500 करोड़ रुपए का आवंटन निर्मला सीतारमन ने किया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में अभी वैश्विक लेवल पे क्या स्थिति है। प्रमुख तौर पर हाइड्रोजन 3 प्रकार से पाया जाता है। पहला टाइप है ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन और तीसरा है हरित हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन भारत में होने वाले हाइड्रोजन उत्पाद में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। इसे हाइड्रोकार्बन मीन्स जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस से निकाला जाता है। वहीं ब्लू हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है। इसको उत्पादन करने के बाद सुरक्षित कर लिया जाता है। ये ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में बेहतर होता है। जबकि हरित हाइड्रोजन बिजली द्वारा H2O मीन्स पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। वैश्विक लेवल पे अगर बात करें तो अभी दक्षिण कोरिया इस मामले में सबसे आगे है और उसने इस मामले में काफ़ी प्रगति कर रखी है। दक्षिण कोरिया ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जापान से इस मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया अपने देशों में हाइड्रोजन के जरिए अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने की कोशिश में जुटे हैं। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री का हाइड्रोजन मिशन। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन प्लस न्यूज़ के साथ।